फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी वन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टार्टिंग विथ, मैं आपको इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ 8 का नहीं है, ये चैप्टर 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए एक बहुत बड़े बेसिक्स देने वाला है। तो स्टार्टिंग विथ कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज मैं आपकी क्लियर करूं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं लीनियर, तो लीनियर रिप्रेजेंट करता है यहां पे सिंगल लाइन को और डिग्री को। लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिग्री होती है इसकी 1। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां पे हम कितने वेरिएबल यूज करने वाले हैं? हम सिर्फ यूज करेंगे सिंगल वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स। चूंकि मैथमेटिक्स में 2 पॉपुलर अल्फाबेट्स हैं, एक है आपका x एंड दूसरा है y, तो इन दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे हम यूज करने वाले हैं इक्वल टू का साइन, बस। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं, देखिए 2x + 1, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही मैं इक्वल टू लगा देता हूं तो ये बन जाता है इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। देखिए, एक वेरिएबल दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। इक्वल टू दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अगर मैं यहां पे y कर दूं तो ये इक्वेशन तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल अब नहीं है, क्योंकि यहां पे कितने वेरिएबल आ गए? 1 और 2 वेरिएबल्स आ गए, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, 9th क्लास में भी पढ़ेंगे, आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारी बेसिक्स चीजें हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और होप सो कि इस सिंगल वीडियो में मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी एक्सरसाइज 2.6 तक मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा और आप सेल्फ उसको कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? द इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरिएबल विद द इक्वल टू साइन। If equal to is not there, then equation is considered to be as an expression. अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो ये इक्वेशन ना कहला के कहलाएगी एक्सप्रेशन। ओके, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का तरीका, हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। सबसे पहली चीज, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन का सिंपल मीन होता है इक्वल टू। देखिए, इक्वल टू होता है, इसका मतलब इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। अगर मैं बोलूं मेरा वजन आपके बराबर है, तो आप लिख सकते हैं द वेट ऑफ रोहित सर इज इक्वल टू द वेट ऑफ योर्स। दोनों बराबर हैं। वो बराबर किसने बताया? इक्वल टू है। अब देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन है मेरे पास, वो है 3x + 1 = 4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इंप्लीमेंट करिएगा। बीच में है इक्वल टू, मैं यूं खड़ा हो गया सर। अब देखिए आप, सॉरी टू से मुझे अपनी पीठ दिखानी पड़े, लेकिन जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये कौन सा हैंड है आपका? ये मेरा राइट हैंड है। तो ये वाली साइड जो है, दिस इज कॉल्ड RHS, एंड ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। तो ये वाली साइड कहलाती है LHS। तो ये वाली साइड क्या हो गई? RHS। ये वाली साइड क्या हो गई? LHS। तो मैं लिख सकता हूं ये वाली साइड जो है दैट इज RHS, है ना? ऐसे देखा जाता है। और ये वाली साइड हो गई
LHS दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है। तो पहली बात RHS और LHS समझ में आया आपको? पक्का? अगर कोई बोले आपसे RHS क्या, तो इक्वल टू के उधर वाला होता है RHS, इक्वल टू के इधर वाला होता है LHS। ठीक ना? तो आपने सीखा LHS और RHS का कॉन्सेप्ट, बट जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा कन्वर्जन कैसे होता है। मैथमेटिक्स में हमेशा हमेशा प्लस जाता है माइनस के पास, माइनस जाता है प्लस के पास। चाहे आप यहां से यहां जाइए तो भी ये रूल फॉलो होगा, चाहे आप यहां से यहां जाइए तो भी रूल यही फॉलो होगा। और इनटू जाता है डिवाइड के पास और डिवाइड जाता है इनटू के पास। ठीक, प्लस जाता है माइनस के पास, माइनस जाता है प्लस के पास, इनटू जाता है डिवाइड के पास, डिवाइड जाता है इनटू के पास। सेम यही प्रोसेस यहां के लिए भी होती है क्योंकि दोनों बराबर है। आप यहां से यहां जाओ, देखिए फॉर एग्जांपल आपका घर और आपके स्कूल के डिस्टेंस है, आप घर से स्कूल जाओ, बात बराबर है ना? बराबर। आप स्कूल से घर जाओ, बात बराबर है, डिस्टेंस तो उतनी है, मतलब इक्वल है। तो मैं LHS से RHS में जाऊं तो भी ये कन्वर्जन करूंगा, और जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो भी ये कन्वर्जन होंगे। तो एक चीज सीखी आपने, प्लस जाता है माइनस के पास, इनटू जाता है डिवाइड के पास, और इसका उल्टा माइनस जाता है प्लस के पास, डिवाइड जाता है इनटू के पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाता? शिफ्ट करेंगे उसको कहते हैं जाता। हम लोग यहां पे जो जाने का मतलब मैं कह रहा हूं, जब वैल्यू यहां से यहां जाएगी तो होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया 2x + 1 = 3। ध्यान से समझिएगा, मैं पहले प्लस समझा रहा हूं। ये किस में है? प्लस में है। प्लस में तो वहां जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में। तो देखिए, तो 2x = 3 वहीं पे, 3 नहीं गया कहीं, ये प्लस का तो माइनस में गया। तो ये कितना हो गया? 2x = 2। समझ आई बात? अच्छा, अगर आप इस 3 को इधर लाते तो ये प्लस का, तो ये किस में आता? माइनस में। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा 3 × x, जब कभी भी नंबर और वेरिएबल साथ होंगे तो उनको जो जोड़ता है, द बॉन्डिंग दैट दे हैव इज द मल्टीप्लीकेशन। ये होता है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई। अगर दो वेरिएबल्स में बोलूं 8x, तो ये 8x नहीं है, ये है 8 × x। मैं इंटू पे फोकस कर रहा हूं, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। मैं बोलूं 9x², दिस इज 9 × x²। मैं बोलूं 4xy, तो 4 × xy, मतलब ये इंटू पे तो कहां जाएगा? डिवाइड में। ठीक, तो देखिए ये इंटू में है तो ये चला गया आपका डिवाइड में, ये आ गया आपका x की वैल्यू y। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, इस तरीके से हम इक्वेशंस को देखेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई कि कैसे होती इक्वेशंस। अगर मैं बोलूं 4x/2 = 1, अब देखिए 2 किस में है? 2 है डिवाइड में, डिवाइड में तो वहां जाके किस में होगा? इनटू में। तो देखिए 4 × x, और अपन शुरू में अपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब हम करेंगे जैसे बड़े बच्चे करते हैं। ओके, तो ये 2 × 1 2, अभी इसके साथ किस में है? इनटू में, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड, तो 1/4, x की वैल्यू आ गई 1/2। 2 से कट गया 4, है ना? तो ये चीज है, इतनी बात समझ में आई। नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1, अभी आपने सारी बेसिक्स पे देखा कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 1, वी हैव x - 2 = 7। देखिए ये माइनस का, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम x निकालेंगे हमेशा, जो भी वेरिएबल होगा, x हो, y हो, z हो, हम उसको निकालेंगे। ये माइनस में है तो वहां जाके किस में हो जाएगा? देखिए 7 वही है RHS में, तो वहां जाके क्या हो गया? ये प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2, वी हैव y + 3 = 10। देखिए प्लस में तो वहां जाके किस में हो जाएगा? ये माइनस में, तो इट्स 7। ओके, ना थर्ड, 6 = z + 2, इट्स z। मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूं। देखिए आप कभी भी ध्यान रखिएगा,
यू हैव टू डू द स्मार्ट अप्रोच। अब z उधर है तो मतलब हम किसको लाएंगे, ध्यान रखिए हम हमेशा x को अकेला करेंगे, वेरिएबल को अकेला करेंगे, ना कि नंबर्स को। तो हम इसको अकेला करें, ये प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 6 माइनस 2 4। पार्ट फोर्थ 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। x को यही छोड़िए, 17/7 प्लस का 3/7 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/7। क्या एलसीएम लेने की जरूरत है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 17 माइनस 3/7 इक्वल्स टू 14/7, करिए 2 आ गया आंसर। ठीक, आपको करना क्या, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, जो भी उसके पास दिख रहा है आप उसको हटाते जाइए। देखिए 2 दिख रहा था 2 को हटा दिया, 3 दिख रहा था 3 को हटा दिया, 2 दिख रहा था 2 को इधर ले गए, फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल किधर है। ओके, नाउ वन मोर पार्ट, दैट इज पार्ट 5th। देखिएगा आप पार्ट 5th लेते हैं अब हम लोग, आप पहला नोट डाउन भी करते जाइएगा। 5th की बात करें तो 6x इक्वल्स टू 12। ओके, x को यही छोड़िए, 12/6 इट्स 2 आ गया। देखिए इसके साथ इंटू में है, इंटू में तो पिंटू में जाएगा, पिंटू के साथ फिर आपको चिंटू मिल गया 2। ठीक, तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा, इंटू में है तो डिवाइड में जाना है ना, ऐसा नहीं कि आप भी बोलेगा पिंटू में जाएगा सर। 6t/5 इक्वल्स टू 10। देखिए ये किस में है, डिवाइड में है तो वहां जाके इंटू में, 5 × 10 इट्स 50। ऐसे ही ऑन टेकिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स, 7th 2x/3 इक्वल्स टू 8। देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले 3 डिवाइड में तो वहां भेजिए, 2 इंटू में तो ठीक है, 2x इक्वल्स टू ये हो गया आपका 24, ये इंटू में तो वहां जाके डिवाइड में इट्स 12। ठीक, तो ये देखा आपने। ऐसे ही आपका एक और है पॉइंट वाला क्वेश्चन, कभी भी चीजें जब अटपटी लगे तो आपको घबराना नहीं है। 1.5 ठीक, डिवाइड में तो यहां के सीधा इंटू कर दीजिए, आपका 1.5 इंटू कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा 2 डेसिमल बाद आप उसको रख दीजिएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आई होप सो कि आप लोग कर लेंगे। ओके, उसको आप कर लीजिएगा सॉल्व। एंड अगेन मूविंग टू दी एक्सरसाइज 12.2। जो 12.2 है उसमें आपको करनी है वर्ड्स प्रॉब्लम। मैंने सॉल्व करना सिखा दिया है, आप वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो मैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम तो मैं ही करवा देता हूं, बाकी आप कुछ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल रहेंगी सॉल्व करने में। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 आई, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको कराऊंगा वर्ड्स प्रॉब्लम, और ऐसा ही नहीं 2.1 जैसी है 2.3 भी और 2.4 और 5 भी। जो इक्वेशन है वो तो सॉल्व कर लीजिए, बस थोड़ी इक्वेशंस का लेवल बढ़ जाएगा और उसको हम आप और मैं मिलके करेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए अभी जाके, और ऑल्सो प्रेस अ बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस। थैंक यू।